Assalamualaikum students, welcome to the online video lecture series of programming fundamental in C++। तो हमारे इस चैनल के ऊपर अभी तक 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो उम्मीद है आप इनको देख रहे होंगे। आज हम कुछ बात करते हैं मज़ीद आगे उसकी सी आउट स्टेटमेंट की। तो हमने बात की थी कि अगर डबल कोटेशन के अंदर हमें इस तरह से एक चीज़ आ जाए तो हम क्या करते हैं, वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। चाहे हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, चाहे हम स्पेसेस इस तरह से ये देखें, अगर हम इन स्पेसेस को बढ़ा देंगे तो ये स्पेसेस भी मेरे पास उसी तरह से आ जाएंगी। ये पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद भी स्पेसेस आ गई हैं। अच्छा, अब कोई और डबल कोटेशन से बाहर किस चीज़ को लिखना होता है? जिसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो या वेरिएबल ऐसा हो जिसकी किसी उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हो, चाहे वो स्ट्रिंग वेरिएबल उसके अंदर पड़ा हो या कोई नंबर की फॉर्म में हमने कोई चीज़ लेके आनी, तो उसको हम डबल कोटेशन से बाहर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं काम करता हूँ, ये देखें /t, बल्कि \n कर देता हूँ, \n। ठीक है, और \n के बाद अब मैंने जो रूल बताया था कि डबल कोटेशन के अंदर हमेशा वही चीज़ आती है जो कि उसी तरह से होती है, एज इट इज़ प्रिंट होती है। तो देखते हैं कि \n भी हमारे पास ये प्रिंट होता है कि नहीं होता। तो देखें ये वाली आउटपुट, तो क्या है जी, पाकिस्तान इस लाइन में आ रहा है, तो ये जिंदाबाद जो है वो अगली लाइन में आ रहा है। इसी तरह से हम ये \t करता हूँ और इसको चला के देखता हूँ, तो ये देखें मेरे पास काफ़ी सारी स्पेसेस आ गई जिसको हम टैब बटन कहते हैं। पाकिस्तान के बाद टैब स्पेसेस आई और उसके बाद फिर जिंदाबाद आया। अब इसी तरह से अगर मैं तो ये क्या है कि कुछ हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर इस तरह से एक्सेप्शंस हैं जो कि अगर हम उस तरह से लिखें तो एस्केप सीक्वेंस है। तो ये देखें, इस चार्ट को ज़रा देखें कि अगर हम डबल कोटेशन के अंदर \n को लिखते हैं तो उसका मतलब हमारे पास ये बनता है कि वो नई लाइन पे अपने स्क्रॉल को ले जाता है। \t का क्या मतलब है, ये हमें जो है वो हॉरिजेंटल टैब हमें दे देता है, काफ़ी सारे स्पेसेस। और इसी तरह से ये जाके आप ट्राई कीजिएगा \n और a, अगर हमने कोई एक सिंगल बैकस्लैश लेनी है, फॉर एग्जांपल इसी कोड के अंदर मैं चाहता हूँ कि बैकस्लैश अकेली आ जाए, तो इसको भी रन करके देखें, तो ये देखें बैकस्लैश यहाँ पे नहीं आती। और अगर मुझे बैकस्लैश लेके आनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 दफ़ा यहाँ पे स्लैश लगानी पड़ेगी, फिर जाके मेरे पास ये एक स्लैश आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम प्राइस लिखते हैं, जब किसी भी चीज़ की 10,000 आगे हम लगाते हैं बैकस्लैश और लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं कोई, तो उसके आगे भी पैराग्राफ में लिखते वक्त ये इस तरह की चीज़ें हमारे पास यूज़ होती है। और अगर कोई सिंगल कोट लिखना है तो सिंगल कोट से पहले भी हमें बैकस्लैश लगानी पड़ेगी। अगर हमने चाहते हैं कि डबल कोटेशन के अंदर कोई एक चीज़ लिखें, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का, किसी पोइट ने कोई बात की है, किसी शायर ने बात की या किसी साइंटिस्ट की बात है, हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है। तो अगर हमने वो बात पैराग्राफ में लिखनी है और डबल कोट्स में लिखनी है तो हमें डबल कोट्स ऐसे नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान है, मैं कहूँ जी इसके अंदर कोई इस तरह से डबल कोटेशन के अंदर कोई चीज़ आ जाए, तो ये देखें ये यहाँ पे मुझे एरर देगा। तो ये देखें, तो डबल कोट्स में लिखने के लिए भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान जिंदाबाद को क्या करना चाहता हूँ, डबल कोट्स में लिखना चाहता हूँ, तो ये इस तरह से, और यहाँ पे ये डबल कोट्स, इसको आप रन करते हैं। क्या कह रहा जी, हाँ एक कोटेशन जो उसकी आनी थी वो खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, तो ये देखें पाकिस्तान जिंदाबाद किस में आ रहा है, डबल कोट्स में हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास इस तरह से ये कोड जो कि हमने छोड़ा हुआ था कि अगर डबल कोटेशन के अंदर हम बैकस्लैश का यूज़ करें तो वो किस तरह से होगा। अब इसके साथ एक और मैं कोड लिखता हूँ कि मैं यूज़र से 2 नंबर लेने हैं, नंबर 1 और इसी तरह से नंबर 2, और यहाँ पे तीसरा भी ले लेते हैं, सम, और सी आउट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। अब एंड लाइन की जगह पे आप उसी तरह से
आप इसके अंदर रहते हुए भी यहाँ पे \n ये यूज कर सकते हैं, तो वो अगली लाइन पे चला जाएगा। सी इन, अब यहाँ पे देखें सी इन का यूज हो रहा है नंबर 1, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस जगह पे पेस्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर था तो सेकंड नंबर, यहाँ पे नंबर 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे नीचे जाके सम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 सी आउट सम इज इक्वल टू यहाँ पे, और यहाँ पे सम को हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो इस कोड को चला के देखते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू एन, ठीक है जी। अब वो नंबर मांगेगा, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 एंटर किया, यहाँ पे 6 एंटर करता हूँ, फिर एंटर प्रेस किया, तो ये देखें मेरे पास इन दोनों का सम होके आ रहा है। तो इस कोड को आप समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखें एक वेरिएबल लिया, अब वेरिएबल्स के ऊपर हम आगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर तो वेरिएबल्स के ऊपर भी बात करेंगे। नंबर 1 एक वेरिएबल लिया, एक टाइप उसकी इंटीजर है, इसकी भी इंटीजर है, इसकी भी इंटीजर है। अब इसमें एरर स्टूडेंट्स ये करते हैं, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, नहीं स्पेस नहीं देनी, आपने वेरिएबल को इस तरह से इकट्ठा ही लिखना। और अगर यहाँ पे आपने नंबर 1 दे दिया तो आगे अगली जगह पे यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, ठीक है, इसको एज इट इज ही लिखना है। वहां पे n जो है वो आपने स्मॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे n कैपिटल नहीं करना, या ऊपर अगर आपने कैपिटल लिखा हुआ है तो नीचे स्मॉल नहीं करना, अदरवाइज वो क्या करेगा, अब ये देखिए इस पे एरर देगा, ये देखिए, और वो क्या कहेगा, was not declared in this scope, कि नंबर 1 ये एक डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल हो जाता है और वो एक डिफरेंट हो जाता है। अब ये देखें यहाँ ये वाली चीज तो हमने पढ़ी हुई है कि सी आउट, अब ये प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, ये आपको स्क्रीन पे दिखाता है। अब ये देखें सी इन, और ये देखें ये ऑपरेटर की ये डायरेक्शन चेक करें, ठीक है, पहले ये स्क्रीन पे आप आउटपुट देता है, और ये देखें ये आप जो भी नंबर आप एंटर करेंगे वो इसके अंदर जाके क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। अब इसी तरह से जब स्टोर हो जाएगा, जब आप उसको एंटर प्रेस कर देंगे, फिर अगली लाइन चलेगी, ये आपको स्क्रीन पे शो होती है, फिर आपसे इनपुट लेके वो कहाँ पे सेव करवा देता है, नंबर 2 के अंदर, फिर इन दोनों को सम अप करके ऐड करके आपको सम के अंदर सेव करवा देता है। अब ये देखें कि ये वाली चीज देखें कि आपको सम इस तरह से दिखाएगा डबल कोटेशन के अंदर और इज इक्वल टू, अब ये सम जो है वो इससे बाहर है, ठीक है, डबल कोटेशन से बाहर है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी तो वो उस वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये तरीका कार था यूजर से इनपुट लेने का यूजिंग C++। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।